हेलो दोस्तों, आज स्टॉक की हम बात करने वाले हैं राजो इंजीनियर। दोस्तों, ये स्टॉक काफी टाइम से आपको काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहा था, पर अब ये जो स्टॉक है काफी गिरावट करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन अगर हम देखें तो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों, अगर इस स्टॉक में और ज्यादा गिरावट होती है तो ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। इसको इसके चार्ट को देखेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल को देखेंगे। ठीक है, क्या इस स्टॉक में आप ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि अब ये स्टॉक गिरावट कर रहा है, अगर हम अब इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, वो भी हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर ये जो वीडियो रहने वाला है एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है, जहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, काफी अच्छी नॉलेज आपको जहां से मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अभी के टाइम पर अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे दोस्तों तो लगभग 345 रुपीज के आसपास आप मान सकते हो इसका शेयर प्राइस चल रहा है, जो कि आज 5% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आगे का क्या व्यू रहेगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे, पर पहले आप एक चार्ट देख लो इसका, थोड़ा सा ना आप चार्ट पर एक नजर डाल लो, आपको काफी कुछ जहां पर पता चलेगा। दोस्तों, ये जो सपोर्ट था, जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी थी कि भाई ये सपोर्ट लेवल जैसे टूटेगा एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो वो सपोर्ट आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। डे में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी पिछले 2 दिनों के मुकाबले काफी अच्छी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को देखोगे और नीचे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको पिछले 2 दिन से अच्छी ही वॉल्यूम इस कैंडल में देखने को मिल रही है। और एक भारी गिरावट के साथ इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है दोस्तों। ठीक है, ये जो इसका सपोर्ट था काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहां तक गिरावट कर सकता है ये भी लेवल देखेंगे, पर उससे पहले दोस्तों इस गिरावट का कारण समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन अगर हम बात करें तो इंडेक्स भी आपके गिरे थे। ठीक है, चाहे आप निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो सभी के सभी इंडेक्स जहां पर गिरे थे। ठीक है, और रिजल्ट का भी सीजन है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण दबाव और ज्यादा बना हुआ है और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं खराब देखने को मिल रहे हैं। और देखो, आपने देखा होगा काफी टाइम से ना इंडेक्स तो ऊपर जा रहा था। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे तो पूरी तरह से ऊपर को जा रहा था, पर आपके स्टॉक वहीं के वहीं पड़े हुए थे। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर क्या है कि जो आपका एफआई की होल्डिंग है वो तो माल बेच ही रहे हैं, वो तो लगातार सेलिंग प्रेशर उनकी तरफ से तो बना हुआ है। पर जो रिटेलर थे, आपके बड़े इन्वेस्टर थे, एचआई ने थे, ठीक है ना, ये जो मतलब आपके अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ये भी कहीं ना कहीं माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी रिटेलर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो इस स्टॉक के फंडामेंटल भी अगर आप देखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा इसका पीई रेशियो देखने को मिलेगा, पीबी रेशियो देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल तो दोस्तों काफी बड़े हुए हैं। इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कारण दोस्तों मैं पहले आपको बता ही देता हूं कि ये जो फंडामेंटल इसके बड़े हुए हैं इसका कारण है, अगर आप जहां पर मंथली चार्ट देखोगे दोस्तों आपको पता चलेगा। अब देखो, आप इस स्टॉक को देखो आप। ठीक है, तो फंडामेंटल तो बढ़ने हैं दोस्तों। आप देखो एक बार स्टॉक तो देखो किस तरह से भागा है दोस्तों, एक तरफा रैली किया है दोस्तों, एक तरफा। मैंने इसलिए तो शुरू में आपको बोला है कि भाई इस स्टॉक ने आपको काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं, मतलब बिल्कुल अमीर करके दिया है अगर किसी ने इस रैली को पूरा एंजॉय किया होगा। अगर आप जहां पर भी इन्वेस्टेड होते, जे कुछ अप्रैल 2023 में 20 रुपए का, 15-20 रुपए का स्टॉक था जे, अगर आप 1 साल 1.5 साल तक इन्वेस्टेड रहते तो आप रिटर्न देख सकते हो भाई कितने रिटर्न बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने। लगभग 3,000 से भी ऊपर के रिटर्न, भाई क्या ही गजब का परफॉर्मेंस दिखाया है इस स्टॉक ने। अब थोड़ी सी गिरावट अगर हो भी रही है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड चला गया है दोस्तों। ठीक है, जिसने आप देख सकते हो 519 डे में, 500 मतलब 1.5 साल में आप देख सकते हो
इसने 3000 से ऊपर का रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना रिटर्न अगर इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो कि भाई अब गिरावट करना भी इसका लाजमी है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल इसी कारण से बढ़े हुए हैं। आप पीई रेशियो देखो, 168 का देखने को मिलेगा, 168 का देखने को मिलेगा। मार्केट कैप तो अच्छा ही है, मिड कैप अच्छा ही है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। फिर पीबी रेशो, आप पी रेशो खराब, पीबी रेशो खराब, ठीक है। इंडस्ट्री पीई ठीक है। फिर डेट अच्छा है, डेट नहीं है कंपनी पर, ठीक है। आरओई की बात करें बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, डिविडेंड तो देती नहीं है कंपनी, अपने ऊपर ही लगाती है, ये भी एक बढ़िया संकेत है, ठीक है। बुक वैल्यू 11 की है दोस्तों, स्टॉक कहां से कहां पहुंच चुका है और बुक वैल्यू 11 की है। मतलब ये स्टॉक अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो 11 रुपए के हिसाब से आपको पैसा जहां पर दिया जाएगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू तो 11 रुपीज की है। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो कल को बोनस शेयर स्प्लिट वगैरह ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्टॉक में, क्योंकि फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल दोस्तों पीई रेशियो और पीबी रेशियो तो आपको इसलिए ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफा स्टॉक जहां पर भागा है दोस्तों, काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है कि 3000% का रिटर्न कम नहीं होता 1.5 साल में दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक के जहां पर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की। देखो, रेवेन्यू की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा किया है। ये जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, इसमें तो दोस्तों रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा है। सितंबर तिमाही के जो रिजल्ट आए हैं, 58 करोड़ का जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर जहां पर दोस्तों अगर आप प्रॉफिट देखोगे, तो मैं जहां पर आपको अगर प्रॉफिट दिखाता हूं, तो प्रॉफिट में भी दोस्तों काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। लगभग 7.24 करोड़ का जहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट आने के बाद भी सितंबर में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर ये स्टॉक गिर रहा है, तो भाई आप इसको प्रॉफिट बुकिंग ही मानना, ज्यादा कुछ जहां पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि देखो, स्टॉक को अगर ऊपर जाना है ना, तो उसको पहले नीचे आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि लगातार बढ़ता रहे तो फिर वो मजा नहीं रहेगा किसी भी स्टॉक में, ठीक है। तो ये वाली जो फ्लक्चुएशन होती है ना, ये वाली, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर, तो ये जरूरी है दोस्तों। अगर एक तरफा ही भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा और फिर जब नीचे आएगा ना, तो इस तरह से नीचे आएगा फिर, ठीक है ना। तो फिर ऊपर भी नहीं जा पाता है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का आपको मैंने बता ही दिया कि भाई इस तरह से होना चाहिए, तभी बात बनती है। देखो, बाकी अगर जून की बात करें दोस्तों जहां पर, तो प्रमोटर तो भाई स्टिल बने हुए हैं, प्रमोटर में कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर ना तो अपना माल बेच रहे हैं, ना ही कम कर रहे हैं, ना ही जहां पर खरीद रहे हैं। लगभग 66% की जहां पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफी बढ़िया संकेत है दोस्तों। इस स्टॉक का ऊपर जाने का और भी बढ़िया इंडिकेटर ये भी है कि प्रमोटर ने जहां पर अपना होल्डिंग को स्टिल बनाए रखा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगर हम जहां पर देखोगे, तो रिटेल दोस्तों क्या कर रहा है, रिटेल की अगर हम बात करें, तो रिटेल ने जहां पर, रिटेल में भी कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। हालांकि एफआई में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। एफआई ने होल्डिंग को थोड़ा सा बेचा है दोस्तों, ठीक है, कम कर रहा है एफआई। देखो, एफआई की तरफ से ही ज्यादा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी अपना जो रिटेलर है या फिर अपने अदर डोमेस्टिक है, ये भी थोड़ा बहुत बेच रहे हैं प्रेशर में आकर। पर प्रमोटर तो लगातार बने हुए हैं दोस्तों, जो कि बढ़िया संकेत है किसी भी स्टॉक के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत आप मान सकते हो। अब दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे कि चार्ट पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, ठीक है, कितना गिरावट कर सकता है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जहां पर मंथली तो आपको पता ही है, और जहां पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक ये सपोर्ट टूटेगा तो जहां तक आ सकता है, ठीक है। तो वीकली में अगर आप देखोगे, तो वीकली में भी दोस्तों जहां पर इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो गैप है ना दोस्तों, ठीक है, इस गैप को एक बार नजर रखना, इस गैप को फिल करने ये स्टॉक आ सकता है वीकली में, ठीक है। ये गैप फिल हो सकता है, ध्यान रखना। और ये जो लेवल निकल कर आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल रहेगा दोस्तों, लगभग आपका
300 का लेवल रहेगा, 300,